नमस्कार। एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत साहित्यिक निबंध में हम प्रगतिवाद पर चर्चा कर रहे थे। प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद की युगीन परिस्थितियाँ क्या थीं, प्रगतिवादी साहित्य में कौन कौन सी कृतियाँ आती हैं, उसकी प्रवृत्तियाँ तथा विशेषताएँ क्या हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रगतिवादी साहित्य जब समाज से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ था तो फिर क्या कारण है कि प्रगतिवादी साहित्य बहुत ज़्यादा नहीं चल सका। लगभग 20 वर्ष की अवधि में ही वो कोई ऐसी विशिष्ट रचना नहीं दे सका जिसको कि हम कामायनी या गोदान की तरह रख सकें। कविता के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उसकी कोई ऐसी देन नहीं है जिसे कि हम अनमोल धरोहर के रूप में कह सकें। तो इसके कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो कुछ कारण समझ में आते हैं। उनमें पहला कारण है कि इसमें आध्यात्मिकता का पूर्णतः तिरस्कार किया गया था। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में उसका एकदम बहिष्कार कर देना वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिन काम है। इसका जो दार्शनिक आधार था वो भी चेतना से शून्य था, जड़तावाद था, धैर्य, ईश्वर, संस्कृति, परलोक आदि चीज़ों में उसका कोई विश्वास नहीं था। भारत जैसे देश में इस तरह की प्रवृत्ति वांछनीय नहीं है, इसलिए यह साहित्य बहुत ज़्यादा नहीं चल सका। अगली जो कमी हमें दिखाई देती है वो ये है कि कवि और साहित्यकार जो प्रगतिवादी विचारधारा है उसको पूरी तरह से पचा भी नहीं सके। वो उसको केवल अपनी बुद्धि का ही विषय बना सके, हृदय की वस्तु नहीं बना सके। इसलिए उनकी जो रचनाएं हैं उनमें हृदय तत्व की प्रधानता हमको नहीं मिलती है। उनके विचारों में शुष्कता आ जाती है और जो अनुभूति की एक तरलता होती है उसका वहाँ पर अभाव पाया जाता है। प्रगतिवादी साहित्य एकांगी भी है, वो समाज का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। उसकी सहानुभूति केवल शोषित वर्ग के साथ है। बच्चों देखिए, समाज में धनी लोग भी रहते हैं, निर्धन भी रहते हैं, अशिक्षित भी रहते हैं, शिक्षित भी रहते हैं, सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, पंडित सभी तरह के लोग रहते हैं। तो समाज इन सभी के द्वारा संपूर्णता को प्राप्त करता है, किंतु प्रगतिवाद केवल कृषकों और श्रमिकों का ही प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि मार्क्सवाद के अनुसार समाज के दो ही प्रमुख वर्ग हैं और उन दोनों में से जो प्रगतिवादी लेखक है उसको पूंजीवाद की केवल बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देती हैं, जबकि श्रमिक और शोषित वर्ग का ही वह चित्रण करता है। जबकि समाज में सभी लोग हैं, सभी की अपनी समस्याएं होती हैं। पूंजीपति वर्ग की अपनी समस्या है, मध्यम वर्ग की अपनी समस्या है। मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसके भी यहाँ पर हमको कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलती। उस तरह का साहित्य भी नहीं रचा गया जिसमें कि मध्यम वर्ग का चित्रण हो, जबकि मध्यम वर्ग भी बहुत बड़ा है। अगला जो हम बिंदु ले सकते हैं उसमें प्रगतिवाद है, उसमें निर्माण की जगह केवल उन्मूलन और विकास की जगह केवल परिवर्तन में विश्वास रखता है। वो सब कुछ नष्ट करने में और फिर नए सिरे से बनाने में विश्वास रखता है, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन प्रगतिवाद क्योंकि मार्क्सवाद से संचालित है, उसमें मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो बहुत गहरे बैठी हुई है, इसीलिए वो निर्माण के स्थान पर उन्मूलन की बात करता है और यह बात साहित्य के क्षेत्र में ठीक नहीं लगती है। एक प्रगतिवादी साहित्यकार का जो दृष्टिकोण है वो मूल रूप से वैज्ञानिक है और उसके कारण, वैज्ञानिक होने के कारण उसमें बौद्धिकता का प्राधान्य हो जाता है
और केवल बौद्धिकता का प्राधान्य होने से साहित्य के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है रसोद्रेक, उस रसोद्रेक करने वाले जो तत्व हैं उनका प्रगतिवादी साहित्य में हमको प्रायः अभाव सा ही मिलता है। तो इसलिए भी यह प्रगतिवादी साहित्य बहुत ज़्यादा नहीं चल सका। प्रगतिवादी साहित्य के बारे में, उसके आगे नहीं चलने के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है वो हमको बहुत सटीक समझ पड़ता है कि इनके जो सिद्धांत और उद्देश्य हैं वो बहुत सुंदर हैं, किंतु क्योंकि ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हैं यही जरा खटकता है। अगर ये लोग दल द्वारा परिचालित होना छोड़ दें तो सब कुछ ठीक हो जाए। यानी यहाँ पर जो प्रगतिवाद है उसके लिए बताया गया है कि प्रगतिवाद का लक्ष्य तो बहुत महान है, लेकिन प्रगतिवाद जो मार्क्सवाद से प्रेरित है, यह मार्क्सवाद या कम्युनिस्ट विचारधारा है, यह सही नहीं है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भी कहा है कि साहित्य के सामाजिक लक्ष्यों और उद्देश्यों का विज्ञापन करने वाली यह पद्धति साहित्य का बहुत कुछ उपकार भी कर सकी है। उसने हमारे युवकों को एक नई तेजस्विता भी प्रदान की है और एक नया आत्मबल भी दिया है। उसने दो वस्तुएं प्रमुख रूप से दी है। प्रथम यह है कि काव्य साहित्य का समन्वय सामाजिक वास्तविकता से है और वही साहित्य मूल्यवान है जो उक्त सजग और संवेदनशील है। द्वितीय यह है कि जो साहित्य सामाजिक वास्तविकता से जितना ही दूर होगा वह उतना ही काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी कहा जाएगा। इस प्रकार साहित्य के सौष्ठव संबंधी एक नई माप रेखा और एक नया दृष्टिकोण इस पद्धति ने हमें दिया है, जिसका उचित प्रयोग हम करेंगे। यानी साहित्य के प्रति एक जो उचित दृष्टिकोण है वह तो हमको इसके द्वारा मिला है, लेकिन उस उचित दृष्टिकोण को साहित्य के लिए एक जिस तरह से ढालना चाहिए, कहना चाहिए कि प्रगतिवादी साहित्यकार उसे उस तरह से ढालने में ज़्यादा सफल नहीं हो सके। और यही कारण है कि प्रगतिवादी साहित्य जो है उसकी शैली और भाषा की दृष्टि से भी प्रगतिवादी काव्य का स्तर बहुत नीचे गिर गया था। तो ये सब दुर्बलताएं हैं, लेकिन इसके साथ ही जैसा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो कि इसका बहुत प्रगतिवाद का विरोध करते थे, उन्होंने भी यही माना है कि सामाजिक लक्ष्य और उद्देश्यों का की ओर तो प्रगतिवादियों का ध्यान निश्चित रूप से गया है। और क्योंकि उनका ध्यान निश्चित रूप से गया है तो साहित्य, प्रगतिवादी साहित्य उपयोगी तो है, किंतु उसे उसी रूप में ढाल करके प्रस्तुत करना ये हमारा दायित्व है कि हम इसमें से जो सही चीज़ है उसे ग्रहण करें। तो ये उसकी कमियों की ओर हमारा ध्यान गया, लेकिन कमियों के बाद भी इसका अपना महत्व है। जैसा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा, जिस समय कि इसकी जो उपयोगिता है उसकी ओर हमको ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से देखिए बच्चों, इससे प्रगतिवाद से पहले की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनमें बहुत सूक्ष्मता और कल्पनाशीलता थी, और सूक्ष्मता और कल्पनाशीलता के नाम पर हिंदी कविता इतनी गूढ़ रहस्योन्मुख होती जा रही थी कि उस समय प्रगतिवाद ने कविता और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित किया, जिससे आगे की कविता भी लाभान्वित हुई। प्रगतिवाद ने कविता संबंधी अपनी जो अवधारणा है उसको बदला और समय के तीखे सवालों की गूंज कविता में पैदा की। प्रगतिवाद ने एक नया ही संदर्भ की कविता किसके लिए जैसा सवाल उठाया, जो कि पहले नहीं उठाया गया था। पहले जो कवि रचना करता था वह या तो अपने सुख के लिए करता था, या अपने सुख दुख में ही डूबा रहता था, या कोई प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करता था, या नारी सौंदर्य का चित्रण करता था। तो इस तरह की रचनाएं होती थी। लेकिन ये कि कविता किसके लिए, कविता जन सामान्य के लिए, ये बात जो है ये हमें प्रगतिवाद से ही मिली है। इसलिए प्रगतिवाद जो है अपनी जो ऐतिहासिक भूमिका है उसके लिए अपना स्थायी महत्व रखता है, और इसका जो साहित्यिक महत्व है वह भी कम नहीं है। जो कविता का संसार जो है वो यथार्थ, प्रामाणिक, व्यापक और विश्वसनीय हमको इसके द्वारा लगने लगा था कि कविता का जो संसार है वो भी यथार्थ और प्रामाणिक हो सकता है। इससे पहले की कविताओं में हमको यह यथार्थ और प्रामाणिकता बहुत कम देखने को मिलती थी। प्रगतिवाद के आने के बाद उसके कविता का जो रचना विधान है उसमें भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उपेक्षित जान पड़ने वाले जो विषय हैं या चरित्र हैं
उनको भी प्रतिष्ठा मिली। पहले इन चीज़ों पर कविता नहीं लिखी जाती थी कि जो उपेक्षित वर्ग है, शोषित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उस पर कविता लिखी जाए, लेकिन अब इस पर भी कविता, कहानी, उपन्यास, लेख वगैरह ये लिखे जाने लगे। कविता ने प्रत्यक्ष जीवन, लोक रूपों, छंदों का भी नया उपयोग किया और नई संभावनाएं भी खोजी। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रगतिवाद हिंदी में माना कि बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं सका, किंतु उसकी जड़ें अभी भी हरी हैं। प्राय सभी वर्गों के साहित्यकारों के दृष्टिकोण में इसके द्वारा पर्याप्त विकास हुआ है। भले ही हम मार्क्स की विचारधारा से 100% सहमत नहीं हो, किंतु इतना तो हम सभी स्वीकार करते हैं कि श्रमिक वर्ग को पूरा पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए, और यह भी हम मानते हैं कि कहीं न कहीं पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। उनकी स्थिति में सुधार होना ही चाहिए, इस बात से हम भी सहमत हैं। चाहे परिस्थिति का ये जो निर्माण करना है, इस तरह की परिस्थिति का निर्माण श्रमिक वर्ग के अभ्युत्थान में और समाज को सुखी बनाने में प्रगतिवादी साहित्य यदि कुछ मदद दे सके तो यह उसकी एक बड़ी भारी सेवा होगी। और प्रगतिवादी जो साहित्य है वह इसी तरह का है कि उसके द्वारा श्रमिकों, शोषितों, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका बखूबी चित्रण किया गया और इस सवाल को उठाया गया है कि हमेशा से धनी वर्ग निर्धन का, पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का, जमींदार कृषक का शोषण क्यों करते हैं। तो इसके ऊपर जो बहुत बड़ा सवाल उठाया है और इस समस्या को जो केंद्रित किया है, इस समस्या के द्वारा हमारा जो दृष्टिकोण है वो प्रगतिवादी हुआ है। हमारा दृष्टिकोण यथार्थ की ओर उन्मुख हुआ है, साहित्य समाज की ओर उन्मुख हुआ है, साहित्य को समाज से जोड़ने की जो भावना है वह इसके द्वारा विकसित हुई है। तो यदि ये सब चीज़ें सही हैं तो प्रगतिवादी साहित्य का भी अपना महत्व है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।